हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन की क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ पॉलीयूरिया। क्या पूछ रहा है? पॉलीयूरिया की डेफिनेशन। ऑप्शन ए, ओरल आउटपुट मोर देन 2500 ml पर डे, यूरिन आउटपुट मोर देन 2000 ml पर डे। ऑप्शन सी है यूरिन आउटपुट मोर देन 1000 ml पर डे। ऑप्शन डी है यूरिन आउटपुट लेस देन 2000 ml पर डे। पूछ रहा है क्या? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरिन आउटपुट मोर देन 25 ml पर डे। ठीक है, इसका रैशनल देखते हैं। ये किस में होता है पॉलीयूरिया? पॉलीयूरिया दो कंडीशन में होता है। एक तो होता है डायबिटिक इंसिपिडस में, दूसरी कंडीशन होती है डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस होगी या फिर डायबिटिक इंसिपिडस होगा। ये दो कंडीशन ऐसी हैं जिनमें पॉलीयूरिया पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? यूरिन आउटपुट मोर देन 25 ml पर डे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ ओलिगोरिया। ओलिगोयूरिया की डेफिनेशन क्या होगी? ऑप्शन ए, यूरिन आउटपुट लेस देन 300 ml पर डे। ऑप्शन बी, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। ऑप्शन सी, यूरिन आउटपुट लेस देन 2000 ml पर डे। ऑप्शन डी होगा यूरिन आउटपुट लेस देन 2500 ml पर डे। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया के लिए राइट आंसर होगा यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। ठीक है, और यही अर्ली इंडिकेटर है किसका? शॉक का। अगर पेशेंट शॉक में है तो यूरिन आउटपुट उसका 400 ml पर डे से कम होगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने डिस्कस करा था पॉलीयूरिया का। ये डायबिटिक इंसिपिडस में होगा और डायबिटिक मेलाइटिस में होगा। क्यों होगा? ये होगा जब एटीएच हार्मोन सप्रेस होगा। एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तब पॉलीयूरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था अपना यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। इसमें ये क्वेश्चन आता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑब्जर्व बाय नर्स आफ्टर सर्जरी, व्हाट इज़ द ऑब्जर्व बाय नर्स आफ्टर सर्जरी when used to inform ड्यूटी डॉक्टर। आफ्टर सर्जरी है ना। आफ्टर सर्जरी यूरिन की ऐसी क्या कंडीशन रहेगी तब नर्स ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी? तो यूरिन आउटपुट यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर ओवर। यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर ओवर से अगर कम है तो नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 30 ml वाला। 30 ml से पर ओवर से अगर कम यूरिन आ रहा है तो नर्स डॉक्टर को इमीडिएट इन्फॉर्म करेगी। 30 ml पर ओवर, ये कम से कम 20 बार आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है
डेफिनेशन ऑफ एन्यूरिया। और टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्लियर करवा रहे हैं, ध्यान देना है। ये एक जैसे शब्द हैं, एन्यूरिया, ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया। तो डेफिनेशन ऑफ एन्यूरिया पूछ रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन ए है यूरिन आउटपुट लेस देन 2500 ml पर आवर, यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे। ऑप्शन सी है यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर मिनट, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे, ठीक है। एन्यूरिया पूछ रहा है, राइट आंसर होगा यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे। ये डे और मिनट में ध्यान रखना, ऑप्शन सिमिलर जैसे लगते हैं, लास्ट तक पढ़ना है ध्यान से ना। लेस देन 100 ml पर डे, ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है रीनल फेलर में। अगर किसी की किडनी फेल हो गई है उस कंडीशन में ये पाया जाता है, ठीक है। इसी में होता है एक, इसमें होता है एक डिसयूरिया। डिसयूरिया, डिसयूरिया क्या होता है? पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन को एलिमिनेट करने के टाइम पे पेशेंट पेन फील करता है, दैट इज कॉल्ड डिसयूरिया। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है, या फिर इनवॉलेंट्री पास आउट ऑफ यूरिन, ठीक है। डिसयूरिया क्या हो गया? पेनफुल यूरिनेशन, ठीक है। अगर इसका मैनेजमेंट पूछा जाए, इसके लिए मैनेजमेंट क्या होगा? तो मैनेजमेंट होगा, प्रायोरिटीज वाइज देखेंगे, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर एवरी 2 आवरली। ये क्या है? नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन। ठीक है। दूसरा होगा डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर एट नाइट, ठीक है, या फिर बिफोर गोइंग टू स्लीप। क्या क्या हो गए? एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर एवरी 2 आवरली, ठीक है, नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी एक्शन। दूसरा होगा डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर एट नाइट, स्लीपिंग के टाइम पे पेशेंट को पानी का इंटेक कम देंगे, ठीक है। इसी में एक कंडीशन है, इफ रिस्क ऑफ मॉइस्चर, कोई ओल्ड एज पेशेंट है जिसको ड्रिबलिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर मॉइस्चर है तो बेड रिटर्न अगर पेशेंट है तो उसको कॉन्डम कैथेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसी में पेशेंट को ड्रिबलिंग हो रही है, पेशेंट फील ड्रिबलिंग या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ठीक है, क्या हो रहा है? ड्रिबलिंग या
इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, तो पेशेंट को सजेस्ट करेंगे किसके लिए, कीगल एक्सरसाइज के लिए। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कीगल एक्सरसाइज का, ठीक है, कीगल एक्सरसाइज, ठीक। अब आ गया तुम्हारा इसका एडवांटेज क्या होगा कीगल एक्सरसाइज का, इसका एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होगा, इससे इम्प्रूव होगी क्या, पेरिनियल मसल्स इम्प्रूव होगी इससे, पेरिनियल मसल, कीगल एक्सरसाइज से इम्प्रूव होगी पेरिनियल मसल्स, ठीक है। एक होता है इसी में, एक सेकेंड, स्ट्रेस कॉन्टिनेंस, क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्टिनेंस, स्ट्रेस कॉन्टिनेंस, स्ट्रेस कॉन्टिनेंस क्या होता है, इनवॉलेंट्री पास आउट द स्मॉल quantity of urine during sneezing, coughing and weight lifting। क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्टिनेंस होता है, जिसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को छींक आ रही है, खांसी आ रही है या फिर कोई वेट उठा रहा है, उस टाइम पे पेशेंट का थोड़ा बहुत यूरिन का पास आउट हो जाना स्ट्रेस कॉन्टिनेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक होता है रिटेंशन, क्या होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये क्या होता है, पेशेंट अनेबल टू पास आउट ऑफ यूरिन, ठीक है, पेशेंट अनेबल टू पास आउट ऑफ यूरिन although urine production is normal, पेशेंट का यूरिन प्रोडक्शन तो नॉर्मल है लेकिन वो यूरिन को पास आउट नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। इस रिटेंशन के कॉज क्या हो सकते हैं, अगर कॉज देखें इसके यूरिन रिटेंशन के, तो इसके कॉज होंगे तुम्हारे, हाँ जी, कॉज होंगे लैक ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। दूसरा हो सकता है तुम्हारा इन एप्रोप्रिएट पोजीशन, लैक ऑफ प्राइवेसी हो सकता है, इन एप्रोप्रिएट पोजीशन हो सकता है, पेन हो सकता है यूरिनेशन करने में, पेन इन यूरिनेशन, या फिर कोई एनेस्थेसिया का इफेक्ट हो सकता है,
ठीक है, या फिर कोई स्पाइनल इंजरी हो सकती है, बहुत सारे रीजन है, स्पाइनल इंजरी हो सकती है, या फिर कोई स्टोन हो सकता है ब्लैडर में, ठीक है, या फिर BPH हो सकता है। ये बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से यूरिन का रिटेंशन हो सकता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके कॉज जानने हैं कि किस वजह से पेशेंट को यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, इससे यूरिन पास नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मेल पेशेंट इज हैविंग रिटेंशन ऑफ यूरिन, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर एलिमिनेट यूरिन। क्या पूछ रहा है, एक मेल पेशेंट है, क्या हो रहा है उसको, रिटेंशन ऑफ यूरिन, मेल पेशेंट को रिटेंशन हो रहा है यूरिन का, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन एलिमिनेट यूरिन, यूरिन पास करवाने के लिए बेस्ट पोजीशन मेल पेशेंट के लिए क्या रहेगी। ऑप्शन ए स्क्वाटिंग पोजीशन, ऑप्शन बी स्टैंडिंग पोजीशन, ऑप्शन सी सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। मेल पेशेंट का पूछ रहा है, मेल पेशेंट के लिए बेस्ट पोजीशन होगी स्टैंडिंग पोजीशन। कंफ्यूज नहीं होना है मेल और फीमेल में। अगर मेल पेशेंट का पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। अगर यही पूछता है फीमेल के लिए, इसकी जगह पे ये पूछता है फीमेल पेशेंट के लिए, फीमेल पेशेंट के लिए यूरिन एलिमिनेट करवाने के लिए बेस्ट पोजीशन होगी स्क्वाटिंग पोजीशन, ठीक है, ये ध्यान देना है। मेल पेशेंट के लिए अगर पूछेंगे तो स्टैंडिंग पोजीशन, फीमेल के लिए पूछेंगे तो स्क्वाटिंग पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद भी कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं जो पेशेंट को दे सकते हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े कर दिया, मेल है तो, अगर फीमेल है तो उसको स्क्वाटिंग पोजीशन में कर दिया। उसके बाद भी पेशेंट को अगर यूरिन नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लाइक साइकोलॉजिकल ओपन टैप वाटर इन टॉयलेट फॉर साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा किसमें, पास आउट द यूरिन, ठीक। या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है यूज क्रेड मैन्यूअर। क्रेड मैन्यूअर क्या होता है, वेयर मसाज टू द abdomen from upward to downward डायरेक्शन, ठीक है। क्रेड मैन्यूअर क्या होता है, वेयर मसाज टू द एब्डोमेन फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। या फिर अपन और क्या कर सकते हैं, और अपन कर सकते हैं, ये यूरिन एलिमिनेट करवाने का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर पेशेंट को यूरिन रिटेंशन हो रहा है, यूरिन पास नहीं कर पा रहा, तो पहले अगर मेल पेशेंट है तो उसको स्टैंडिंग पोजीशन में, फीमेल है तो उसको स्क्वाटिंग पोजीशन में। उसके बाद भी अगर यूरिन नहीं हो रहा है तो उसको टैप वाटर ऑन करना है, टॉयलेट में ले जाना है, उसके बाद टैप वाटर चालू कर देना है, तो वो हेल्प आउट करेगा किसमें, यूरिन पास करने में। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो यूज क्रेड मैन्यूअर करना है, उसमें क्या करना है, मसाज करनी है एब्डोमेन की, एब्डोमेन से अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। या फिर यूज
वार्म हॉट वाटर बैग, ठीक है। कहाँ पर रखना है ये, अप्लाई लोअर एब्डोमेन, ये क्या करेगा, ये हेल्प आउट करेगा किस में, कंजेशन में, स्पाज्म में, ये काम करेगा लोकलाइज्ड वैसोडाइलेशन, ठीक है। हॉट वाटर बैग देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे थे अपन पहले, उसके बाद पोजीशन अपन ने बता दी, उसके बाद उसको हॉट वाटर बैग देना है, लोअर एब्डोमेन पर रखना है। ये क्या काम करेगा, ये लोकलाइज्ड वैसोडाइलेटर का काम करेगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये होगा 114 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। इसका ड्यूरेशन पूछा जाए, अगर ड्यूरेशन पूछा जाए कि कितनी देर तक रखना है हॉट वाटर बैग का, ड्यूरेशन पूछा जाए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को यूरिन एलिमिनेट नहीं हो रहा था, नर्स ने उसको पोजीशन दे दी, टैबलेट ऑन कर लिया, फिर उसके बाद लास्ट में उसने हॉट वाटर बैग दिया। अब हॉट वाटर बैग दे तो दिया, उसको कितने टाइम तक रखना है, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉट मोर देन 20 मिनट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डाटा इम्पोर्टेंट है, नॉट मोर देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है किसी भी हालत में। अगर कोई पूछे, इसी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं अपन, अगर कोई पूछे सिजबात का टेम्परेचर, सिजबात, अगर किसी को एनल प्रेशर है तो किसी को सिजबात देनी है, ठीक है, तो सिजबात के लिए टेम्परेचर होगा 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इम्पोर्टेंट है। सिजबात के लिए वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, 110 से 115, ठीक है। और अगर इसी में पूछा जाए एक हॉट वाटर का एनीमा देते हैं, ठीक है, हॉट वाटर एनीमा, हॉट वाटर का अगर एनीमा दे रहे हैं, हॉट वाटर एनीमा दे रहे हैं, तो उसका जो टेम्परेचर होगा हॉट वाटर एनीमा, तो इसका टेम्परेचर होगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, हॉट वाटर एनीमा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ फॉलिस कैथेटराइजेशन, फॉलिस कैथेटराइजेशन के लिए इंडिकेशन क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है ए, ड्यूरिंग और आफ्टर TURP सर्जरी, ठीक है, फॉलिस कैथेटराइजेशन कब कब करते हैं, ड्यूरिंग और आफ्टर TURP सर्जरी, ठीक है। ऑप्शन बी पैरालाइज्ड एंड बेड रिटर्न पेशेंट, ठीक है। ऑप्शन सी है ओल्ड एज, ऑप्शन डी है यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर होगा, किसके लिए होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। TURP सर्जरी क्या होती है, TURP की फुल फॉर्म होती है ट्रांस यूरेथ्रा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है, ट्रांस यूरेथ्रा रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, TURP। तो फॉलिस कैथेटराइजेशन किस किस में जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, TURP सर्जरी भी हो सकती है, तभी फॉलिस कैथेटराइजेशन करते हैं। अगर कोई पेशेंट पैरालाइज्ड है या बेड रिटर्न है, जो बेड से उठ के जा ही नहीं सकता, या फिर उसको इनकॉन्टिनेंस हो रही है, बेड रिटर्न पेशेंट में जनरली मिलती है, तो इसके लिए ओल्ड एज पेशेंट है, ओल्ड एज में भी इंडिकेशन हो सकता है फॉलिस का। यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए भी हो सकता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी
अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। प्रायोरिटी क्वेश्चन है, ध्यान देना है। टू रिलीव द एंजाइटी इन ए पेशेंट व्हेन ही इज गोइंग फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन टू रिलीव द एंजाइटी। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ रहा है एंजाइटी रिलीव करने के लिए किसकी सर्जरी हो रही है, एब्डोमिनल सर्जरी। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ऑप्शन क्या है, प्रिपेयर फॉर सर्जरी, ऑप्शन बी है कलेक्ट कंसेंट, ऑप्शन सी कम्युनिकेट द पेशेंट अबाउट, ऑप्शन डी है इन्फॉर्म ड्यूटी डॉक्टर। ठीक है, पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन पूछ रहा है। प्रिपेयर फॉर सर्जरी, पेशेंट की सर्जरी है तो पेपर ऑलरेडी हो गई, तो ये प्रायोरिटी में तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी कलेक्ट कंसेंट, कलेक्ट कंसेंट का जब भी क्वेश्चन का आता है तो उसका राइट आंसर होगा डॉक्टर। कंसेंट लेना किसका काम है, डॉक्टर का, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी है कम्युनिकेट द पेशेंट अबाउट, और ऑप्शन डी है इन्फॉर्म टू डॉक्टर। एंजाइटी के लिए इन्फॉर्म ड्यूटी डॉक्टर को करने की जरूरत नहीं है, राइट आंसर होगा कम्युनिकेट द पेशेंट अबाउट। पेशेंट की क्या सर्जरी हो रही है ये उसके बारे में उस पेशेंट से कम्युनिकेट करो तो उसकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कम्युनिकेट द पेशेंट अबाउट। ठीक है, कोई भी सर्जरी हो रही है तो नर्स का काम है एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ठीक है, ये नर्स का काम है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना। इससे क्या होगा, रिड्यूस द एंजाइटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्मल फॉलेस कैथेटर साइज फॉर अडल्ट मेल इज, ऑप्शन ए 16 to 18 इंच, ऑप्शन बी 16 to 18 फ्रेंच, ऑप्शन सी 14 to 16 फ्रेंच, ऑप्शन डी 14 to 16 इंच। ये ध्यान देना है पीछे वाले डिजिट। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है वो ध्यान देना है। राइट आंसर होगा इसका, बताइए, राइट आंसर होगा इसका 16 to 18 फ्रेंच, 16 to 18 फ्रेंच। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। 16 to 18 फ्रेंच हो गया। चलिए, कैथेटर का साइज, कैथेटर साइज होता है 16 to 18 फ्रेंच। अब पूछे फ्रेंच तो 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। डाटा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक फ्रेंच में कितना mm होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे अडल्ट फीमेल, अडल्ट फीमेल का होगा 14 to 16 फ्रेंच। फॉलेस कैथेटर का नॉर्मल साइज फॉर अडल्ट फीमेल 14 to 16 फ्रेंच, मेल में होगा 16 to 18 फ्रेंच। जैसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन फीमेल का कम होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल का अलग होता है, मेल का ज़्यादा होता है, फीमेल का नॉर्मल कम होता है, सेम ऐसे ही है, याद रखना है। ठीक है, अगर इसी में पूछे इन्फेंट या फिर नियोनेट, इन्फेंट या नियोनेट का पूछे, इसका आएगा 8 से 10 फ्रेंच। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द साइज कैथेटर आर यूज इन अडल्ट
फॉर एलिमिनेशन द यूरिन, व्हाट इज द साइज कैथेटर आर यूज इन अडल्ट। ठीक है, अभी फ्रेंच में पूछा था, अभी में पूछ लिया। ठीक है, ऑप्शन ए 7.1 mm, ऑप्शन बी 6.1 mm, ऑप्शन सी 5.1 mm, ऑप्शन डी 8.1 mm। इसका राइट आंसर होगा 5.1 mm। ठीक है, फाइव पॉइंट 1 mm इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कैथेटर इज यूज इन ओपन रीनल और ब्लैडर सर्जरी। सर्जरी कौन सी हो रही है, रीनल और ब्लैडर सर्जरी हो रही है, तो इसके लिए कौन सा कैथेटर यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए रॉमसन कैथेटर, ऑप्शन बी कडल कैथेटर, ऑप्शन सी मैलीगॉट कैथेटर, ऑप्शन डी फॉलिस कैथेटर। ठीक है, तो रॉमसन कैथेटर किस में यूज करते हैं, रॉमसन कैथेटर यूज करते हैं यूज फॉर टेम्पररी रिलीव द यूरिन रिटेंशन। ठीक है, ये क्या हो रही है, ओपन रीनल सर्जरी हो रही है। ऑप्शन ये क्या है, रॉमसन कैथेटर, तो ये किस में यूज होता है, यूज फॉर टेम्परेरी रिलीव द यूरिन रिटेंशन, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी है मैलीगॉट कैथेटर। ठीक है, और ऑप्शन डी है फॉलिस कैथेटर। फॉलिस कैथेटर यूज किस में होता है, ये होता है मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। फॉलिस कैथेटर जनरली यूज होता है। रॉमसन कैथेटर हो गया एलिमिनेट करने के लिए रिटेंशन को। कडल कैथेटर यूज होता है तुम्हारा, कडल कैथेटर किस में यूज होता है, कडल होता है कडल कैथेटर यूज होता है कडल कैथेटर, कडल कैथेटर यूज होता है, ये कैसा होता है, कर्व होता है एक तो ये। ठीक है, इसकी जो टिप होती है वो स्लाइटली बेंट होती है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये यूज आफ्टर, ये होता है TURP सर्जरी में, जो कि इरिगेशन होता है। इसमें दो लूमन होते हैं, ट्रिपल लूमन होता है बाहर की साइड में। इसमें एक साइड से इरिगेशन के लिए NS दिया जाता है, एक साइड से ये फॉलिस बैग से कनेक्ट होता है। जितना इनटेक दे रहे हैं उतना आउटपुट आ रहा है, वो उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है, TURP सर्जरी में। कडल कैथेटर देख लिया अपन ने, रॉमसन कैथेटर देख लिया, फॉलिस कैथेटर देख लिया, राइट आंसर होगा इस मैलीगॉट कैथेटर। ओपन रीनल सर्जरी या फिर ब्लैडर की कोई सर्जरी हो रही है, उसमें मैलीगॉट कैथेटर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉर्मल सलाइन यूज फॉर इन्फ्लेट बलून ऑफ कैथेटर। क्या पूछ रहा है ये, नॉर्मल सलाइन कितना इन्फ्लेट करते हैं। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाता है कि बलून को, जो कैथेटर के अंदर वाला बलून है, ये कैथेटर हो गया, इसके अंदर ये एक इन्फ्लेट करने का वो हो गया, ये कनेक्ट करने का हो गया, जहाँ से यूरिन बैग कनेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा यूरिन बैग। ये बलून को इन्फ्लेट करने के लिए किया जाता है, जो यहाँ पे बलून होता है वो इससे पुश करते हैं ना, तो ये इन्फ्लेट हो जाता है ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है नॉर्मल सलाइन यूज फॉर इन्फ्लेट द बलून, ये बलून को फुलाने के लिए NS कितना ml देंगे। ठीक है,
इसमें डिस्टिल वाटर नहीं डालते हैं, पहली बात, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन जो होती है उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और ये किस में होता है, क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलिन फॉर्म में होता है तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एक्सीडेंटली डिफ्लेट को। नॉर्मल सलाइन डालते हैं, पहली बात। डिस्टिल वाटर ऑप्शन में पूछा जा सकता है, डिस्टिल वाटर नहीं डालते हैं, नॉर्मल सलाइन डालते हैं। क्यों डालते हैं कि इसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्रिस्टलिन होती है, ठीक है। अब क्रिस्टलिन का काम क्या होता है, ये एक्सीडेंटली इसको रप्चर होने से या फिर इसको डिफ्लेट होने से ये रोकती है, इसलिए नॉर्मल सलाइन इसमें इन्फ्लेट करते हैं। क्वेश्चन अपना है कि कितने ml डालते हैं, ठीक है। तो इसमें डालते हैं, ऑप्शन ए है 10 to 15 ml, ऑप्शन बी है 5 to 10 ml, ऑप्शन सी है 15 to 20 ml, ऑप्शन डी है 20 to 25 ml। तो इसका राइट आंसर होगा 5 to 10 ml। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना ml से इन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी पूछी जाए, कैपेसिटी ऑफ बलून, इसकी होती है 30 से 50 ml। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 30 से 50 ml होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन सेशन ख़त्म हुआ। चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इस पर डेली क्वेश्चन सीरीज डाली जाएगी जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ESIC हो गया, ESIC, DSS भी हो गया और नॉरसेट 6 हो गया। तो डाटाबेस क्वेश्चन है, इतनी गारंटी है कि डाटा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। एक भी डाटा क्वेश्चन अगर आएगा तो डाटा यही पूछा जाएगा, ऑथेंटिक डाटा है, ठीक है। चलिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थैंक यू।